बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम लोगों ने जिस उन्वान की दोहराई करनी है वो है इसमें नकरा या इसमें मारफा। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी ये दोहरा चुके हैं कि इसमें नकरा किसे कहते हैं और इसमें मारफा किसे कहते हैं। आइए अब हम दोबारा से इसकी दोहराई करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें नकरा किसे कहते हैं? वो इसम है जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे लड़का, शहर, किताब, ज़ुबान। इसे इसमें आम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखें कि इसमें नकरा में वो बता रहा है कि किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, किताब, ज़ुबान इसमें आम कहलाते हैं। इसी तरीके से इसमें मारफा क्या हुआ? इसमें मारफा इसके ऑपोजिट जाएगा। वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, जैसे अख्तर, लाहौर, कुरान मजीद, उर्दू वगैरह इसमें ख़ास भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मारफा क्या हुआ? इसमें मारफा किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो इसमें नकरा क्या था? इसमें नकरा इसमें किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, और इसमें मारफा किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसकी ख़ुद से भी एग्जांपल्स दे सकती हैं। इसके लिए जो कि है, मैं आपको इसमें ख़ास के लिए बांगेदरा चीज़ का नाम आ जाता है, ख़ास शख्स का नाम कायदे आज़म आ जाता है, और जगह का नाम जो कि है वो पाकिस्तान आ जाता है। इसी तरीके से आम शख्स का नाम लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, कुर्सी, बहुत सारी कुर्सियाँ हो सकती हैं, चीज़ का नाम आ जाता है। और मस्जिद, ये भी जो कि है वो इसमें आम है, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदें, अगर मस्जिद को ख़ास नाम दे दिया जाए, फैसल मस्जिद कह दिया जाए, तो ये फिर आपके लिए बन जाएगा इसमें मारफा। आइए अब नीचे हम लोग इसमें सिफ्त की दोहराई करते हैं। इसमें सिफ्त क्या है? इसमें सिफ्त स्टूडेंट्स पहले भी आपने दोहराया था कि इसमें सिफ्त किसे कहते हैं। वो इसम है जो किसी शख्स या चीज़ की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे। जिस शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर की गई हो, इसे मौसूफ़ कहते हैं। जैसे नेक लड़का, बुरी आदत, गरम रोटी, ठंडा पानी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जाना अच्छे तरीके से कि इसमें सिफ्त किसे कहते हैं। इसमें सिफ्त ऐसा इसम होता है जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करता है, और इसमें मौसूफ़ वो इसम होता है जिसमें किसी इसम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर की जाती है। जैसे आपको मैंने पहले भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स है नेक लड़का। अब नेक जो कि है वो इसमें सिफ्त है और लड़का मौसूफ़ है। बुराई किसकी बयान की जा रही है? वो लड़के की बुराई बयान की जा रही है या सिफ्त बयान की जा रही है। इसी तरीके से बुरी आदत इसमें बुरी जो कि है वो सिफ्त है, और जबकि आदत जो कि है वो क्या है? वो मौसूफ़ है। गरम रोटी, अब गरम क्या चीज़ है? वो रोटी है, और सिफ्त इसमें क्या बयान की गई है? गरम। और किसकी बयान की गई है? मौसूफ़ की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने खुद से एग्जांपल्स देनी है, और एग्जांपल्स देकर आपने इसमें सिफ्त और मौसूफ़ को दोबारा से जहन नशीन करना है। आप खुद से भी इसमें नकरा, इसमें मारफा, और इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ़ की एग्जांपल्स दे सकती हैं, और सेंटेंसेस की सूरत में दीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अब स्टूडेंट्स नीचे आ जाइए। नीचे इसकी मश्क है। मश्क में वो क्या कहता है? मश्क में सवाल नंबर 1 है, इसमें नकरा और इसमें मारफा की तारीफ़ करें और मिसालों के ज़रिए से दोनों का फ़र्क वाज़िया करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसमें नकरा और इसमें मारफा। तो स्टूडेंट्स, इसका इसमें नकरा से लेके इसमें मारफा तक पहले सवाल का जवाब है, या आपने ज़ुबानी दोहराना है और याद भी करना है। नीचे आ जाएँ सवाल नंबर 2 पे। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 वो क्या कहता है? सवाल नंबर 2 में हम दर्जा झेल इसमा में से नकरा और मारफा अलग अलग करें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये इसमें नकरा है या इसमें मारफा है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इनके अलावा भी जो कि है वो एग्जांपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें नकरा है, कौन सी इसमें मारफा। अब पहली वाली देखिए, पहला है लड़का। लड़का, बहुत सारे लड़के हैं तो ये इसमें नकरा हुआ। जाहिर नाम है, ख़ास नाम है, तो ये हुआ इसमें मारफा। दरिया, दरिया बहुत सारे दरिया हैं, ये हुआ इसमें नकरा। अगर चनाब कहा जाता है तो चनाब दरिया का नाम है, तो ये हुआ इसमें मारफा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नीचे जितने भी अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके आगे इसमें नकरा या इसमें मारफा की पहचान करते हुए लिखना है कि ये इसमें मारफा है कि इसमें नकरा है। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 में इसमें सिफ्त किसे कहते हैं? मिसालें देकर समझाएं। स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने आप लोगों को इसमें सिफ्त के बारे में पूरा दोहराई करवाई थी, और आपने इसको अच्छे से जहन नशीन भी करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिफ्त का पूरा टॉपिक जो कि है यहाँ तक ही आपका तीसरे सवाल का जवाब है। अब स्टूडेंट्स, नीचे सवाल नंबर 4 है। नीचे सवाल नंबर 4 में कहता है मंदरजा झेल मिसालों में सिफ्त और मौसूफ़ को अलग अलग करें। स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि सिफ्त किसे कहते हैं और मौसूफ़ किसे कहते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है ईमानदार लड़का। पहला लफ्ज़ क्या है? ईमानदार लड़का। तो ईमानदार क्या है? ये सिफ्त बयान की गई है, तो ये सिफ्त आएगा। लड़का क्या है? मौसूफ़ है। ये किसकी सिफ्त बयान की गई है? लड़के की। तो लड़का हुआ मौसूफ़ और ईमानदार हुआ सिफ्त। इसी तरीके से सुर्ख फूल। सुर्ख फूल में
इसमें सिफ्त क्या है, सुर्ख है, सुर्ख इसकी सिफ्त है, और फूल क्या है, मौसूफ है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने नीचे दिए गए जितने भी वर्ड्स हैं उनकी सिफ्त और मौसूफ को अलग अलग करके बयान करना है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए सिफ्त को अंडरलाइन किया और मौसूफ को सर्कल किया है ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए। आपने भी इसी तरीके से सिफ्त को अंडरलाइन करना है और मौसूफ को सर्कल करना है। सवाल नंबर 5 देखिए, खाली जगह में मुनासिब इसमें सिफ्त लगाएं। पहला है, हमने डैश कपड़े पहने। आपने स्टूडेंट सिफ्त को रिवाइज़ किया था, उसमें कहा जाता है कि इसमें सिर्फ जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। तो हमने डैश कपड़े पहने, कपड़े यहाँ पर मौसूफ है तो सिफ्त क्या आएगी, ने। पुराने भी हो सकता है या चमकदार भी हो सकता है, ज़र्क बर्क कपड़े भी आ सकते हैं। तो दूसरा देखें, वो लड़का बड़ा डैश है, वो लड़का। अब यहाँ पर मौसूफ क्या है हमारे पास, लड़का, तो इसकी सिफ्त क्या आएगी, बहादुर। तो वो लड़का बड़ा बहादुर है, दलेर है, या ये भी कह सकते हैं वो लड़का बहुत बुज़दिल है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने 3, 4, 5 और 6 की जो कि है वो सिफ्त लगानी है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसमें नकरा, इसमें मारफा और इसमें सिफ्त और मौसूफ का अच्छे तरीके से फ़र्क वाज़िया हो गया होगा। अब आपने इस पूरे चैप्टर की अच्छे तरीके से दोहराई करनी और ज़ुबानी याद करना है।